हरे कृष्णा। स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहा गया है, ज्योतिर्मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तये। अर्थात ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनका नेत्र है, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याणमय भगवान शिव को नमस्कार है। हमारे वैदिक कैलेंडर में आने वाले सभी पर्व, त्योहार, दिन और मुहूर्त का प्रकृति के साथ एक अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है। अंग्रेजी कैलेंडर में सिर्फ दिन और महीने आते हैं, लेकिन हमारे वैदिक कैलेंडर में ग्रह, नक्षत्र और सूर्य की स्थिति के अनुसार विभिन्न दिन, पर्व और मुहूर्त आते हैं। ये विशाल विविधता ही उसकी विशेषता है, लेकिन दुर्भाग्य से हम सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों को ही इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। इसी वैदिक कैलेंडर में आता है चातुर्मास, यानी वर्ष में आने वाले 4 विशेष मास। ये मास यानी श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। इस चातुर्मास के विषय में हम आपको हमारी चातुर्मास व्रत विधि वीडियो में सारी चीजें विस्तार से पहले ही बता चुके हैं। अगर आपने नहीं सुना है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे भी सुन सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इन 4 मास के अंदर जब भगवान श्री हरि योग निद्रा में होते हैं, उस समय भगवान शिव इस संपूर्ण विश्व का कार्यभार संभालते हैं और भगवान शिव उन लोगों के ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं जो कुछ नियम और संकल्प लेकर तपस्या करते हैं। इसलिए इस चातुर्मास में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ संकल्प लेकर तपस्या अवश्य करनी चाहिए। इससे आंतरिक शुद्धिकरण भी होता है और शरीर में ओज धातु की वृद्धि होती है। और इसीलिए इस चातुर्मास का आरंभ श्रावण मास से होता है, जो कि भगवान शिव की आराधना करने का सुवर्ण अवसर है। इस बार ये श्रावण मास का आरंभ हो रहा है 22 जुलाई सोमवार से और पूर्ण होगा 19 अगस्त सोमवार के दिन। तो इस बार के श्रावण मास का आरंभ भी भगवान शिव के प्रिय सोमवार से हो रहा है और उसका अंत भी सोमवार से ही हो रहा है। इस प्रकार इस बार श्रावण मास में 5 सोमवार के व्रत आएंगे। उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार श्रावण मास के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:02 पर और सूर्योदय होगा 5:38 पर। अगर आप इस श्रावण मास का पालन करना चाहते हैं तो उसका संकल्प भी आपको इसी दिन प्रातः काल में लेना चाहिए, यानी 22 जुलाई सोमवार को। स्कंद पुराण में भगवान शिव की महिमा का गुणगान गाते हुए कहा गया है, शिवेति द्वयक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनः तेषां स्वर्गश्च मोक्षश्च भविष्यति न चन्यथा। अर्थात जो भी व्यक्ति शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। जिन भगवान शिव ने दूसरों की रक्षा के लिए विषपान किया था, दक्ष यज्ञ का विनाश किया था, काल को दग्ध कर दिया था और राजा श्वेत को संकट से मुक्त किया था, उन महादेव का पूर्ण वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। शिव पूजन की महिमा के विषय में बताते हुए लोमश ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति शिव मंदिर में झाड़ू लगाता है, वो निश्चय ही जीवन के अंत में भगवान शिव के धाम में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय बन जाता है। जो भगवान शिव को धूप या दीप अर्पित करता है, वो पिता और नाना दोनों के कुल का उद्धार करता है। जो लोग टूटे हुए शिव मंदिर को पुनः बनवाते हैं, वे निसंदेह द्विगुण फल का भागी बनता है। जो दिन में 1, 2 या 3 बार भगवान शिव का दर्शन करते हैं, वो हर प्रकार से सुखी होते हैं और समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को हर प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए कहा गया है और ये श्रावण मास विशेषकर तपस्या के लिए बना है। इसमें भक्त को कुछ न कुछ ध्यान, तप, उपवास, संकल्प, दान इत्यादि करना चाहिए। शारीरिक तपस्या के साथ साथ मानसिक तपस्या भी अत्यंत आवश्यक है। इस समय में किसी की निंदा ना करें, झूठ ना बोले, ब्रह्मचर्य व्रत और स्वच्छता का पालन करें, नशीले पदार्थों का सेवन ना करें, लहसुन, प्याज, चाय, कॉफी इत्यादि को छोड़ दें, टीवी, मूवीज, सीरियल्स, वेब सीरीज इत्यादि देखने में समय बर्बाद ना करें। श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसलिए इस समय में तपस्या, ध्यान और मंत्र जप द्वारा आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न करके आप उनसे भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा की याचना कर सकते हैं, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है जिसके माध्यम से आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के परम आध्यात्मिक धाम की प्राप्ति कर सकते हैं।
और इस श्रावण मास में हम आपके लिए भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने वाली विशेष कथाएं लेकर आने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। और अगर आप इस श्रावण मास की एक भी कथा को मिस नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए इस आने वाले श्रावण मास का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक पालन करते हैं और भगवान आशुतोष से परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।